देखिए आज देखेंगे सबसे पहले क्लास 10 में जो सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? कह सकते हैं प्रकाश यानी प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रकाश समझते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है या दिखाने का कार्य करती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसके उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो आओ देखते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो क्या लिखा है हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब यहाँ पे है कि वस्तुएं इसकी उपस्थिति में क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। देखो और क्या होता है कि प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश के निम्न दो स्रोत होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य का कह सकते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए कि विद्युत बल्ब हो गई, तो विद्युत बल्ब क्या होगी? अपने आप ही जलती है। तो क्या हो गया? ये एक प्रकार का कौन सा स्रोत हो गया? हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। सूर्य हो गया और क्या हो गया? तारे हो गए। ये सब कौन से हो गए? हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत। इसी प्रकार से क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें कह सकते हैं वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर देखें दीप्त प्रकाश स्रोत अगर विद्यमान है, मान लीजिए दीप्त प्रकाश जल रहा है, तब क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत से, जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड अगर देखें तो एक प्रकार से क्या होगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। मान लीजिए विद्युत बल्ब कहीं लगी हुई है, जल रही है, तो इस पर अगर फोकसित होगी, अगर इस पर आएगा प्रकाश, तो ये क्या होगा? इसको अपवर्तित करेगा, जिससे क्या होगा कि ये जरिया जो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें भी क्या होगा? एक प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होगा, लेकिन ये जो होगा प्रकाश स्रोत वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक, अब प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, जैसे किसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश के जो है निम्न गुण हैं। सबसे पहला गुण जो होता है, प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है, ऐसे चलता है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो ये क्या करेगा? अगर मान लो परावर्तक सतह है तो ये क्या करेगी? मुड़ जाएगी। ठीक, तो ये क्या होता है? एक प्रकार से दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है? प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। तीसरा चीज़ हमारा होता है कि चमकदार पृष्ठों में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कोई चिकनी सतह है, जैसे मान लीजिए कि चिकनी सतह है, पॉलिश युक्त कोई भी सतह है, ठीक, तो इसमें जब प्रकाश आएगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाएगा। तो चिकनी सतह पे प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तीसरी चीज़, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो इतनी होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन निर्वात में क्या होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी चीज़, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के मध्य होती है। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के मध्य होती है। आगे हम देखते हैं कि माध्यम क्या होते हैं। जैसे हमारा, अब इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। कुछ प्रकाशिक माध्यम हम समझ लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे समझ लीजिए चाहे लिख लीजिए। तो प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम, देखो प्रकाशिक माध्यम जो है, प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। बांटा जा सकता है।
कौन कौन सा? पहला होता है हमारा पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम। तो इसमें क्या होता है पारदर्शक माध्यम में, कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं जैसे कि जिन माध्यमों में प्रकाश का क्या हो सके, अधिकांश भाग आर पार जा सके, वो क्या होता है पारदर्शी माध्यम। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा एक कांच ले रहे हैं जिसमें क्या हो, प्रकाश की किरणें आएँ और सीधा बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से क्या हो सके, निकल सकें, वो कौन सा माध्यम होता है हमारा, पारदर्शक माध्यम होता है, ठीक। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए, पेपर में पूछा भी नहीं जाता उतना ज़्यादा, ठीक। दूसरा जो माध्यम होता है हमारा, दूसरा माध्यम जो होता है इसे कहते हैं पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश का कुछ भाग, जैसे मान लीजिए कुछ भाग जा सके, इसमें तो क्या होता है पूर्ण रूप से भाग जाता है, जैसे मान लीजिए कांच हो गया, ठीक है, जिससे आर पार देख सकते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ वायु हो गया, वायु में भी प्रकाश आता है आदि, ठीक। इसी प्रकार से जो होगा पारभाषक माध्यम, इसमें क्या होता है प्रकाश का कुछ भाग आता है। जैसे मान लीजिए कि एक तेलीय तेल वाला वो लीजिए, क्या कहते हैं, कागज़ ले लीजिए, ठीक है, तेल वाला कागज़ ले लीजिए, उसमें भी क्या होगा कि जो पारभाषक माध्यम होगा उसमें भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए तेलीय कांच लेंगे, सॉरी कह रहे तेलीय कांच, तेलीय पेपर कोई ले लें, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश तो पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश का कुछ अधिकांश भाग क्या होगा, आर पार जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा पारभाषक माध्यम। तो इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका लिख सकते हैं दूषित जल, घिसा कांच, दूषित जल हो गया, घिसा कांच हो गया, घिसा कांच आदि, ठीक। तीसरा माध्यम जो होता है हमारा, तीसरा जो माध्यम होता है उसे हम कहते हैं अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। तो ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी कण क्या हो, आर पार ना जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर हो गया, पत्थर में अगर प्रकाश आएगा तो क्या होगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा, इस पार नहीं जा पाएगा, तो ये क्या होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। जैसे दीवार हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जो माध्यम होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं लकड़ी, लोहा आदि। लोहा आदि, ठीक है। तो ये माध्यम हो गए, आगे देखते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस इम्पोर्टेंट है ये। तो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाए तो इस क्रिया को, है ना, क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र में समझते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक, ये हमारी कोई चमकदार सतह है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश मान लीजिए आए, प्रकाश ऐसे आता है और पुनः जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से पुनः लौट गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक।
तो इसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन संबंधित दो नियम है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे इसको कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण। जो आती है किरण उसे आपतित किरण, और जो चली जाएगी परावर्तित किरण। इसके बीच में हमने एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने अभिलंब रख दिया। इसके बीच में एक कोण बनेगा जिसे कहेंगे इसी हिसाब से आपतित किरण जैसे है उसी प्रकार से क्या बन जाएगा, आपतन कोण। तो ये बन जाएगा आपतन कोण। इसे आई से लिखते हैं। इसी प्रकार से हमारा बन जाएगा परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण है तो कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण। इसे आर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलती हैं दोनों, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखो यहाँ से प्रकाश आया और पुनः लौट गया, तो ये हो सकता है कौन सा माध्यम हमारा, पारदर्शक कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, बस। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन में हम इसकी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद नियम भी लिख देते हैं साथ साथ। उसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है, पुनः वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम तो लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित दो नियम हैं, तो दो नियम हैं। ठीक, परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। तो पहला नियम जो होता है हमारा प्रथम नियम, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे देखिए, देखो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आई किरण उसे नाम दे दिए आपतित किरण, जो चली गई परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। ठीक है ना। तो हम पहला नियम लिख सकते हैं क्या, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा क्या, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो नियम है हमारा द्वितीय नियम, इसे कहेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो ये वाला कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, सदैव आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कह सकते हैं जैसे कोण आई बराबर कोण आर, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।